दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों जिस तरीके से देश में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से कई सारे ऐलान किए गए हैं। इस वीडियो के जरिए इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की फिर धमाके से दहल गया है काबुल। एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिका के एयर स्ट्राइक, 2 की मौत, मच गई है अफरा तफरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल रविवार को एक बार फिर धमाके से दहल उठी है। चश्मदीदों का कहना है कि काबुल में एयरपोर्ट के नजदीक रिहायशी इलाके में ये धमाका हुआ है। समाचार एजेंसी एपी ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि ये रॉकेट से हमला किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर राइटर ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अमेरिका ने काबुल में ISIS खोरासान के आतंकियों को निशाना बनाते हुए ये हमला किया है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पोस्ट कोविड के बाद इस संक्रमण ने बढ़ा दी है टेंशन। अभी तक 4 बच्चों ने तोड़ दिया है दम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में एक बार कोरोना का आंकड़ा फिर से 45,000 के पार है, जबकि मौत की संख्या भी बढ़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता भी बढ़ा दी है। कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल केरल का है। केरल में रोजाना 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट का गहरा असर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ बच्चे भी इस वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 महीने में केरल में करीबन 300 से अधिक बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन यानी कि एक प्रकार का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से संक्रमित हुए हैं। इनमें 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। ये संक्रमण राज्य के लिए एक नई चिंता के रूप में उभरा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्कूल खोले जाने पर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जताई है नाराजगी। कहा कि अगर बच्चे बीमार पड़ने लगे तो संभालना हो जाएगा मुश्किल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बच्चों के टीकाकरण से पहले राज्यों में स्कूल खोले जाने पर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि स्कूल खोलने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। बच्चे अगर बीमार पड़ने लगे तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि वैक्सीन जब तक ना आ जाए तब तक धैर्य बनाए रखें। एक बार फिर सभी बच्चों को टीके लग जाए फिर आप स्कूल खोलें। उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या के आकार को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर नेहरू की तस्वीर गायब होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राहुल बोले, लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR द्वारा आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले में ICHR की आलोचना की है। राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा। उन्होंने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुल जाएंगे मदरसे। कोरोना महामारी के चलते थे अभी तक बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से बंद मदरसों को 1 सितंबर से खोला जाएगा। यूपी सरकार ने कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए मदरसों को खोलने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य में सभी स्कूलों को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जेडीयू में गुटबाजी शांत करने का नया तरीका। पार्टी पोस्टर में नीतीश को बताया सबसे बड़ा नेता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह गुट के बीच जबरदस्त पोस्टर वार चल रहा है। इस दौरान देखा गया कि जब पार्टी कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर लगाई गई तो वहां से RCP सिंह की तस्वीर को गायब कर दिया गया, या फिर अगर RCP सिंह की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया गया तो उसमें ललन सिंह को जगह नहीं मिली। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की गुटबाजी से इनकार कर दिया। मगर जब पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो उससे पहले पार्टी में किसी तरीके की गुटबाजी की खबरों को हवा न मिले, ऐसे में एक फुल प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पटना कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय परिषद की बैठक से 2 दिन पहले बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सिर्फ अफगानिस्तान की कई देशों में उठी है आवाज। तालिबान के काबुल पर कब्जे से चिंतित है विदेशों में रहने वाले अफगानी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया परेशान है। तालिबान के यहाँ पर कब्जे के बाद सबसे बुरी स्थिति में अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो लेकिन इनके दर्द से जो सबसे अधिक करीब है वो भी हालातों से परेशान है। ये वो लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। इनको न सिर्फ अपने देश की चिंता है बल्कि अपने
परिजनों, जानकारों और सगे संबंधियों की भी चिंता सता रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस उम्मीद में जमा है कि उन्हें कोई विमान सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। इन लोगों के अंदर तालिबान के प्रति डर इतना बैठ गया है कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आतंकी हमलों का अलर्ट होने के बाद भी ये लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में रहने वाले अफगानी इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं और अब हर जगह सिर्फ अफगानिस्तान को लेकर मांग उठ रही है। इसको लेकर लोग अब सड़कों पर उतर भी आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बड़े ब्राह्मण सम्मेलन के साथ मायावती करेंगी बसपा के चुनाव अभियान का आगाज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने आने वाले चुनाव के लिए अपने कैडर को मेहनत में जुट जाने के आदेश दे दिए हैं। पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अलग अलग शहरों में ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं। अब बसपा प्रमुख मायावती अगले महीने की 7 तारीख को लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए 2022 विधानसभा चुनाव के अभियान की आधिकारिक शुरुआत करेंगी। इस ब्राह्मण सम्मेलन से पहले बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए 4 सितंबर तक 74 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके होंगे। 7 सितंबर को लखनऊ में बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन होगा जिसमें लखनऊ के अलावा पूरे यूपी के ब्राह्मण शामिल होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान नेता दर्शन पाल का भड़काऊ बयान, कहा कि आने वाले समय में दिल्ली का गला दबाना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के नूह की महापंचायत में किसान नेता दर्शन पाल ने रविवार को भड़काऊ भाषण दिया। दर्शन पाल ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली का गला दबाना होगा, दिल्ली को चारों तरफ से घेरना होगा, दिल्ली की सांस बंद करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की बड़ी महापंचायत इस वक्त हरियाणा में नूह में हुई थी, जहाँ किसान नेता दर्शन पाल का खतरनाक एजेंडा एक बार फिर से बेपर्दा हो गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टैक्स पेयर को बड़ी राहत, सरकार बढ़ा सकती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रमुख समय सीमा को बढ़ा दिया है। चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए फिलहाल ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इससे पहले इसे 31 जुलाई 2021 तक फाइल करना था, लेकिन फिर इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल में शुरू से ही दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद सरकार के सख्ती के बाद इन्फोसिस ने नए IT पोर्टल पर खामियों को ठीक कर लिया है, लेकिन अब भी कई टैक्स पेयर को ITR फाइल करने में दिक्कत आ रही है। अब इस स्थिति को देखते हुए बताया तो ये जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रमुख रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा सकती है ताकि करदाताओं को ITR रिटर्न भरने का पर्याप्त समय मिल सके। दोस्तों यहाँ पर एक खबर के अनुसार आपको बता दें कि सरकार ITR रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नए पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों होने के कारण फाइलिंग में देरी हो रही है। ऐसे में रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।